हेलो हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सेप्टेंस के बारे में बात करेंगे कि कंडीशंस ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होती हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि आपने कंसर्न दे दिया, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको मान लिया, जो एक पर्टिकुलर पर्सन ने ऑफ़र किया था उसको एक्सेप्ट कर लिया और आपने उसके बेसिस पे जो भी कंडीशंस थी वो फुलफ़िल कर दी और वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्मुलेट कर लिया। एक्सेप्टेंस में कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें क्लियर करने की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। स्टार्टिंग विद द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ द वैलिड एक्सेप्टेंस, अगर आप सेक्शन 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखेंगे तो उसमें ये बोल रखा है एक्सेप्टेंस हाउ मेड। उसमें कंडीशंस बता रखे हैं कि आप किस तरीके से एक पर्टिकुलर ऑफर की एक्सेप्टेंस को देंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो एक्सेप्टेंस होती है वो एक वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। इट शुड अराइज फ्रॉम एन ऑफर। उसके बाद दी एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड का मतलब, एब्सोल्यूट का मतलब जो कंडीशंस बोली है एज इट इज़ उन्हीं कंडीशंस के ऊपर आपने एक्सेप्टेंस दी है। से फॉर एग्जाम्पल, ए offers to sell his gold watch for rupees 2000 to B. B accepts the offer. This is a contract. आप B ने क्या किया, A ने बोला कि मैं एक गोल्ड वॉच को 2000 रुपये में तुम्हें बेचूंगा। B ने उसके ऊपर एज इट इज़ एक्सेप्टेंस दे दी, यस बोल दिया। सो दिस इज व्हाट यू मेंट बाय एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। कोई कंडीशन नहीं लगाई B ने, जो कंडीशंस ए ने बोली थी सेम उन्हीं कंडीशंस के ऊपर उसने क्या किया, एग्री कर लिया। और एज सुन एज एग्री कर लिया तो वो हो गया एग्रीमेंट फॉर्म। उसके बाद दी सेकेंड कंडीशन विच वी टॉक अबाउट इज इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रिजनेबल मैनर। यूजुअल एंड रिजनेबल मैनर, यूजुअली क्या, जनरली क्या होता है कि ऑफर्स आमने सामने हैं दोनों पार्टीज। ए ने बी के सामने बैठ करके ऑफर किया और बी ने उसी वक्त ऑन द स्पॉट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया और उस कंडीशन को परफॉर्म करने के लिए ए ने कुछ कंडीशंस लगाई। से फॉर एग्जांपल, ए एग्रीड टू सेल हिज लैंड टू बी फॉर रुपीज़ 2 लाख। बी एग्रीड टू बाय द लैंड फॉर रुपीज़ 2 लाख। A then put a condition that I will take the first installment by December in by cash. Now B on December through cash pays A rupees 1 lakh. So this is the manner in which A wanted the money of the land which he is selling to B. So this is some particular manner which has been a reasonable manner which has been laid down by the parties. Usually contract जो होता है parties की बार्गेनिंग पावर के ऊपर बेस करता है। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे नहीं बनता है, दोनों पार्टीज के पास इक्वल बार्गेनिंग पावर होती है। इक्वल बार्गेनिंग पावर का मतलब वो पार्टीज फ्री होती हैं। जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो दोनों की रजामंदी के साथ बनता है और दोनों की कंसेंसस एट इडम होती है। अगर आप सेक्शन 12 देखो, जब हम कंसेंट की बात करते हैं तो कंसेंट वैलिड कब होती है, कंसेंसस एट इडम होती है, सेम प्लेस सेम टाइम। सो नाउ मूविंग और फर्दर टू दिस पर्टिकुलर आस्पेक्ट, तो इसमें लिखा है बी एक्सप्रेस्ड इन सम यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। एंड व्हाट इफ द यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर हैज़ नॉट बीन laid down or the condition has not been told by the particular parties? So then in that condition reasonable manner का मतलब हो गया एक reasonable point of time के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है परफॉर्म हो जाना चाहिए। उस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी चीज़ें हैं वो सारी फुलफिल हो जानी, कंडीशंस है वो सारी फुलफिल हो जानी चाहिए विद इन अ रीजनेबल पॉइंट ऑफ टाइम and in a manner which usually a reasonable person will adopt. So this is the acceptance part of the valid acceptance part, essentials of a valid acceptance part. Now moving on to the communication of acceptance. Section 3 talks about communication, acceptance and revocation of the proposal. It says the communication of proposal, the acceptance of proposal and the revocation of the proposals and acceptances respectively shall be deemed to be made by act of the omission of the parties
proposing, accepting or revoking, by which he intends to communicate such proposal, acceptance and revocation which has the effect of communicating it. सबसे पहली चीज़, ऑफर और एक्सेप्टेंस के साथ एक अगर एक एग्रीमेंट को फॉर्म करना है तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि कम्युनिकेशन हो जाना चाहिए. कम्युनिकेशन होने के बाद उसको एक्सेप्टेंस मिल जानी चाहिए. अगर कम्युनिकेशन ठीक तरीके से नहीं हुआ है या इंटेंशन टू कम्युनिकेट नहीं थी किसी भी पार्टी की जो कि एक ऑफ़र बना रहा है, एक ऑफ़र दे रहा है, तो देन इन दैट कंडीशंस आपका जो है कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनेगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ऑफ़र नहीं माना जाएगा, वो वैलिड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है. कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? देयर आर टू स्टेजेस, टू फेजेस. सबसे पहले जब कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी ऑफ द एक्सेप्टेंस with respect to the proposer, as against proposal. तो as against proposer कब होती है? when it is put in the course of the transaction to him as to be out of the power of the acceptor. और as against acceptor कब complete होगी? जब knowledge में आ जाएगा of the proposer, when it comes to the knowledge of the proposer. communication revocation कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट होगी? मान लो आपने एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किया, उसकी एक्सेप्टेंस दे दी, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने एक एक्सेप्टेंस दी और आपको, लेकिन जब आपने एक्सेप्टेंस दे दी याद आया कि नहीं भाई मैं नहीं दे सकता ये एक्सेप्टेंस, आई हैव टू रिवोक इट. सो रिवोकेशन कैसे होगा? रिवोकेशन तब होगा जब आपकी जो एक्सेप्टेंस है वो प्रपोजर के पास, प्रपोजर की नॉलेज में ना पहुंचे और उससे पहले आपकी रिवोकेशन की पहुंच जाए. से फॉर एग्जांपल इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस. द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन बी रिसीव्स द लेटर. ए की तरफ से कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुई? जब बी ने लेटर रिसीव कर लिया. नाउ बी एक्सेप्ट्स द ए's proposal by a letter sent by post. The communication of the acceptance is complete as against A when the letter is posted, as against B when the letter is received by A. Now A revokes his proposal by a letter. The revocation is complete as against A when the letter is dispatched, and it is completed as against B when B receives it. So now जब नॉलेज में रिवोकेशन आ गई एक्सेप्टेंस से पहले, एक्सेप्टेंस की नॉलेज में आने से पहले रिवोकेशन की नॉलेज आ गई, तो वहीं के वहीं जो आपने ऑफर दिया था वो ख़त्म हो जाता है, एंड हो जाता है और कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं होता है. So this was all about the essential conditions of the valid acceptance and how the revocation and communication of the acceptance has been done. Please keep loving, keep supporting me, and if you like the content, please give the thumbs up and do subscribe. I am like, thank you so much.